लोग पूछते हैं कि ईश्वर को पाने का साधन क्या है। बहुत सारे उपनिषद, वेद, गीता और अनेकों संत हमेशा अलग अलग चीज़ों पे जोर देते आए हैं। कोई ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखा रहा है, कोई धर्म के मार्ग का रास्ता दिखाता है, कोई योग का रास्ता दिखाता है, कोई कर्म का रास्ता दिखाता है, कोई ध्यान का रास्ता दिखाता है। इन सारे रास्तों में सिमिलैरिटी कहाँ है? मुझे लगता है सिमिलैरिटी इस चीज़ में है कि ये सारे रास्ते, आप चाहे राम नाम का लगातार जप करें, चाहे राधे राधे का लगातार जप करें, ये सारे रास्ते हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने का एक तरीका देते हैं, जिसे आजकल हम माइंडफुलनेस कहते हैं। आप जितने भी रिचुअल्स करते हैं, जब आप ईश्वर के सामने बैठते हैं तो वो भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने का एक जरिया देते हैं। मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ कि जब लोग मेडिटेशन करते हैं या जब लोग ध्यान में होते हैं, तो ध्यान में वो दुनिया की सारी खबरों को, सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और शांत चित्त से बैठते हैं। लेकिन क्या वाकई में चित्त हमारा शांत होता है? नहीं। हमारे चित्त में, जैसे पानी के अंदर, नदी में जब जैसे पानी बहता है, उस तरह से हज़ारों विचार बहते जाते हैं। बस हम एक कोशिश करते हैं कि उन विचारों को हम पकड़े नहीं, उसमें से पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, उन विचारों को पकड़े नहीं, बस उन्हें बहते रहने देना है। हमें बाहर बैठ कर देखना है। वो जो चरम स्थिति है, जब आप उनको बाहर बैठकर देखते हैं लेकिन आप उन विचारों में उलझते नहीं, वो ध्यान की स्थिति है, मेडिटेशन है। उन हज़ारों विचारों में जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब आप अच्छे अच्छे विचारों को मेडिटेशन के बाद आप डायरी में नोट करके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने अपने दिमाग को शोर से दूर करके ईश्वर के, गॉड के, भगवान के संदेश को पढ़ने की या सुनने की ताकत अर्जित कर ली है। सो जो हम भागम भाग में लगे, हमारे पास उस ईश्वरी संदेश को, जो हमारे अंदर भीतर बैठा है, उसको सुनने की या समझने की क्षमता नहीं है। बस उसे समझने और सोचने की जो क्षमता है या उसे डेवलप करनी है, वो लोग इसी तरह से ध्यान में डेवलप करते हैं। ठीक वैसे ही जो लोग राम नाम का लगातार जप करते हैं, उनका भी मस्तिष्क बाकी दुनिया की सारी चीज़ों से हटकर एक जगह फोकस होता है। जब आप फोकस होता है तो जो अच्छे विचार हैं, जो ऊपर के ईश्वर के जो संदेश हैं, वो आप तक सीधे पहुंचने लगते हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही एक सीधा, सुगम और सिंपल रास्ता है। और इसे गौतम बुद्ध हों या हज़ारों महर्षि और ऋषि हैं, इन्होंने इसे पाया, समझा है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल टेक्निक के युग में लोगों के इंडिविजुअल संदेश हम पढ़ पाएँ या उन्हें जवाब दे पाएँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर ये ज़रूरी है कि हम ऊपर वाले के संदेश को समझें और उस पर एक्ट करें। राम राम।